Hello students, today I'm going to explain poem of class 6 where do all the teachers go. I'm going to explain this poem line by line in Hindi and I hope you will like this video. For a little child a teacher is special. एक बच्चे के लिए जो उसके टीचर अध्यापक होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं. It is difficult for a small child to think of his teacher as an ordinary person. और बच्चे के लिए अपने टीचर को एक आम व्यक्ति की तरह उसके लिए सोचना बहुत ही मुश्किल होता है. उन्हें लगता है टीचर बहुत स्पेशल होते हैं. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock. यानी जब 4 बज जाते हैं घड़ी में तो सभी जो अध्यापक है वो कहाँ जाते हैं. डू दे लिव इन हाउसेज. क्या वो घर में रहते हैं. एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स. क्या वो अपने मोजे साफ़ करते हैं, धोते हैं. डू दे वियर पजामाज. क्या वो पजामा पहनते हैं. एंड डू दे वॉच टीवी. क्या वो टीवी देखते हैं. एंड डू दे पिक देयर नोजेज. क्या वो अपनी नाक खुजाते हैं. द सेम एज़ यू एंड मी. जैसे हम और तुम सभी लोग करते हैं. या कि बच्चों के लिए सोचना बहुत ही अलग बात है. उन्हें लगता है कि जो टीचर होते हैं वो अलग होते हैं और वो उस तरह से सभी चीज़ें नहीं करते जैसे एक आम आदमी करता है. डू दे लिव विद अदर पीपल. क्या वो और लोगों के साथ रहते हैं. हैव दे मम्स एंड डैड्स. क्या टीचर्स के भी मम्मी और पापा होते हैं. एंड वर दे एवर चिल्ड्रन. क्या कभी वो भी बच्चे थे. एंड वर दे एवर बैड. क्या वो भी कभी बुरे थे. डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट. क्या कभी ऐसा हो कि उन्होंने भी किसी चीज़ की जो स्पेलिंग है उसे ठीक नहीं बताया हो या ठीक नहीं लिखा हो. डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स. क्या उन्होंने भी कभी गलतियाँ की हैं. वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर. क्या उन्हें कभी कोने में खड़े रहने की सज़ा मिली है. इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स. कि कभी उन्होंने जो चॉकलेट फ्लेक्स हैं उनमें से कुछ बाइट ले ली हो या उन्हें छुआ हो. तो इस तरह से उन्हें लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे करते हैं और उनको पनिशमेंट मिलती है. तो क्या कभी टीचर्स भी बच्चे थे. क्या उन्होंने भी वो सब गलतियाँ की हैं. डिड दे एवर लूज़ देयर हाइम बुक्स. क्या कभी उन्होंने अपनी हाइम बुक्स यानी धार्मिक ग्रंथ होते हैं कि क्या उन्हें कभी छोड़ा है यानी पढ़ने से वो कभी उन्हें चूक गए हो या उन्हें पढ़ना अच्छा ना लगता हो. डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स. क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियों को प्लेट में छोड़ दिया है जैसे जो बड़े लोग होते हैं जैसे बच्चे होते हैं वो छोड़ देते हैं. तो क्या टीचर्स ने भी कभी ऐसे ही यानी उन्हें भी हरी सब्जियां खानी पसंद नहीं थी. क्या उन्होंने भी अपनी प्लेट्स में उन्हें छोड़ा है. डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप. जैसे बच्चे बैठते हैं बेंचेस पर डेस्क पर तो वो अपने पेंसिल से पेन से उस पर खुरच के कुछ लिख देते हैं. तो क्या टीचर्स ने भी कभी ऐसा किया है. डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स. क्या उन्होंने पुरानी गंदी जो जीन्स होती हैं उनको पहना है. आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे. कि मैं एक टीचर के पीछे जाऊंगा आज उनको एक तरह से फॉलो करूंगा उनका पीछा करूंगा. आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू. और ये पता लगाऊंगा कि वो क्या करते हैं. देन आई विल पुट इट इन अ पोएम. फिर मैं इसकी पोएम बनाऊंगा दैट दे कैन रीड टू यू. ताकि वो उसे पढ़ सके उन्हें पता लग सके. यानी जो ये पोएम है वो इसलिए लिखी गई है कि जो बच्चे हैं उनके लिए जो टीचर्स हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं. वो उनको इमेजिन नहीं कर सकते उनके टीचर्स को कि वो लोग भी एक आम आदमी है या कभी बच्चे थे और उन्होंने कभी शरारतें की हैं. So students, I have explained this poem line by line in Hindi and I hope you will like this video. Thank you.